हेलो प्यारे भाई, फिर से आपका स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में हम लोगों ने पिछले क्लासेस में पढ़े हैं ट्रेपेजियम का कंस्ट्रक्शन पढ़े थे। ट्रेपेजियम क्या होता है? जिसके दो अपोजिट साइड सेम होते हैं और दो नॉन अपोजिट साइड अनइक्वल होते हैं और पैरेलल नहीं होते हैं। ठीक, तो हम लोग पिछले क्लास में ये भी डिस्कस किए थे कि आगे क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज पढ़ने वाले हैं टू कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल विच इज इक्वल इन एरिया टू द एरिया ऑफ ए गिवन क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, एक ऐसा ट्राइंगल बनाना है जिसका एरिया एक क्वाड्रिलेटरल के एरिया के बराबर हो। कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल वेयर ए बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, सी डी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ए डी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड एंगल पी ए डी इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, तो ये क्वाड्रिलेटरल का दिया हुआ है। अब हम इसको ड्रॉ करते हैं, फिर इसी में ही हमको ट्राइंगल बनाना होगा जिसका एरिया क्वाड्रिलेटरल के बराबर होना चाहिए। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग ये क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करते हैं। तो हमको दिया है ए बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये ए बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक, उसके बाद सी डी दिया 6 सेंटीमीटर। अभी सी डी का हमारे पास कोई काम नहीं है। बी सी है 4 सेंटीमीटर। तब यहाँ पे हम कंपास यूज करेंगे, पॉइंट बी पे रखेंगे और कंपास स्प्रेड करेंगे जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। रूलर के मदद से उसको हम लोग नाप लेंगे। तो पॉइंट बी पे रख के 4 सेंटीमीटर का आर्क काट के हमको यहाँ पे रेडियस लेके आर्क काटना है। फिर उसके बाद है ए डी इक्वल टू है 5 सेंटीमीटर। पॉइंट ए पे रखेंगे, कंपास स्प्रेड करेंगे, रेडियस सेट करेंगे 5 सेंटीमीटर पे। पॉइंट ए पे रख के 5 सेंटीमीटर का हमको क्या करना है, आर्क काट लेना है कुछ इस तरीके से। ठीक, फिर उसके बाद है एंगल पी ए डी दिया हुआ है। तो ये रहा बी, ये रहा बी, ये रहा ए। तो डी कहाँ पे बनेगा? कहीं इस तरह के यहाँ पे बन रहा होगा, ए बी सी एन डी। ठीक, तो हमको यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करना है तो हमको बनाना पड़ेगा बी ए डी। तो बी ए डी है कुछ ऐसे इस तरीके से बनेगा। तो एंगल ए है हमारा 60 डिग्री। तो प्रोट्रैक्टर के यूज करके हम ए पे बना देंगे 60 डिग्री का एंगल। ठीक, कुछ इस तरीके से देखिए, ये बन गया हमारा 60 डिग्री का एंगल। ये जो आर्क था वो लाइन से बाहर हो गया। तो हम फिर से यहाँ पे रख के आर्क काट देंगे जो कि 5 सेंटीमीटर का हो। तो ये हमारा 5 सेंटीमीटर का हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये बड़ा दिख रहा है इससे, तो ये छोटा होगा कहीं पे इस तरीके से। अब देखिए क्या करना है। अब ये पॉइंट हो गया हमारा डी। ठीक है, तब सी डी का भी लेंथ हमको दिया हुआ है। सी डी का लेंथ है 6 सेंटीमीटर। तो अब पॉइंट डी पे रखेंगे, 6 सेंटीमीटर का हमको आर्क काटना रहेगा कुछ इस प्रकार से। ठीक, तो फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट को हमको मिला लेना है। फिर अब क्या करेंगे, बी से सी को मिला देना है कुछ इस प्रकार से मिला दिए। अब देखिए ये है हमारा पॉइंट सी। अब क्या करें, कैमरा सेट हो जाए। अब क्या करें, जो बी डी है एक डायगोनल है इसका, इस क्वाड्रिलेटरल का। तो ये डायगोनल को हम बना देते हैं।
देखिए क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? हाफ डी इंटू H1 प्लस H2 ये होता है। देखिए ये डायगोनल है, ये डायगोनल पे ये इसका हाइट होगा, इस ट्रायंगल का ये हाइट होगा। ठीक, तो इस तरीके से हम इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैलकुलेट करते हैं। लेकिन अब इसका हमको क्या करना है, हम बनाने वाले हैं ऐसा ट्रायंगल जिसका एरिया इस क्वाड्रिलेटरल के एरिया के इक्वल हो। तो हम इस ए बी लाइन को एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो देखो बी डी है, तो बी डी के पैरेलल सी पे हमको एक लाइन ड्रॉ करना है सच दैट बी डी इज पैरेलल टू सी ई। सपोज इट इज ई। क्या किए हम, बी डी पैरेलल सी ई। अब क्या करेंगे, डी को पॉइंट ई से मिला लेना है। ठीक, डी को पॉइंट ई से मिला लिए। तो अब देखो ये जो ट्रायंगल बना है, ट्रायंगल ए डी ई, इसका जो एरिया है वो इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। आप चाहे तो इसको एक बार आप चेक भी कर सकते हैं। ये मैं एरिया का फॉर्मूला बता दिया क्वाड्रिलेटरल का, और ट्रायंगल का एरिया तो आप निकालना जानते ही होंगे। ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट। ये रहा हमारा बेस, ये 6 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितना ही होगा, 6 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चंस पे। चलिए, कंस्ट्रक्ट ए पैरेललोग्राम इन द रेक्टेंगल विच इज इक्वल टू एरिया टू द एरिया ऑफ ए गिवन ट्रायंगल। देखिए वहाँ पे कोई भी क्वाड्रिलेटरल था, पर यहाँ पे वो पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल होगा। ठीक है, फिर इसको भी कंस्ट्रक्ट करते हैं फटाफट। कंस्ट्रक्ट ए पैरेललोग्राम विच इज इक्वल इन एरिया सो दैट ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी वेयर ए बी इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, ए सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड एंगल सी ए बी इक्वल टू 60 डिग्री। चलिए ये ट्रायंगल का दिया हुआ है पैरामीटर, अब इसको हमको ड्रॉ करना है। ए बी इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले ए बी बनाएंगे हम 9 सेंटीमीटर का, 9 सेंटीमीटर ए बी। ठीक, फिर उसके बाद देखिए ए सी है, ए सी, तो ए बी सी सी कहीं इधर ही बनेगा, तो ए सी है 5 सेंटीमीटर और एंगल है सी ए बी 60 डिग्री। मतलब पॉइंट ए पे जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 60 डिग्री का बनेगा। तो यहाँ पॉइंट ए से हम एंगल ड्रॉ करेंगे 60 डिग्री का, तो ये 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ हो गया। अब पॉइंट ए पे रख के 5 सेंटीमीटर का हमको आर का काटना रहेगा इस तरफ, ताकि पॉइंट सी बन सके। तो पॉइंट सी बनाने के लिए हमको कितने का, 5 का लेना है, तो यहाँ पे रखेंगे 5 सेंटीमीटर का रेडियस से आर का बना देंगे, ये पॉइंट हमारा सी बन गया। अब इस पॉइंट सी को हमको ज्वाइन करना है बी के साथ। ठीक, तो ये ए बी सी ट्रायंगल बन गया। अब क्या करना है, अब ये जो लाइन है ना ए बी का हमको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। क्या बनाना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर।
पिछले क्लासेस में हमने डिस्कस किया इसके बारे में, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं और ये क्या होता है। क्या करेंगे, पॉइंट ए से बी का जो मिड पॉइंट है या हाफ है, तो हाफ से ज़्यादा, हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा हमको क्या लेना है, कंपास में रेडियस सेट करना है। फिर उसके बाद हमको दोनों तरफ से इसका आर्क काट लेना है कुछ इस तरीके से। पॉइंट ए पे रख के हम दोनों तरफ ऊपर भी और नीचे भी आर्क काट दिए। कितने का रेडियस लेके, इस लाइन के हाफ से ज़्यादा। फिर उसके बाद पॉइंट बी से ही सेम रेडियस का आर्क काटेंगे यहाँ पे और यहाँ पे, ऊपर नीचे दोनों तरफ काट दी। अब क्या करेंगे, इस लाइन को हमको ज्वाइन कराना है। ये देखिए, ये कुछ इस प्रकार से ज्वाइन हो गया। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट से, देखिए ए सी है यहाँ पे, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं ओ। अब इस ओ पॉइंट से हमको ए सी के पैरेलल ड्रॉ करना है। ठीक, ये हो गया पैरेलल ड्रॉ। ये मान लेते हैं डी है। तो जो क्वाड्रिलेटरल ए ओ डी सी का एरिया है वो इक्वल हो जाएगा ट्राइंगल ए बी सी के एरिया का। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड कंस्ट्रक्शन था। अब जो भी हम लोगों ने इसमें काम किए हैं उसका स्टेप बाय स्टेप हमको कंस्ट्रक्शन लिखना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज में और भी कई सारे क्वेश्चंस हैं, आप ट्राई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे पैरेललोग्राम बनाने को बोला गया था। ठीक है, तो पैरेललोग्राम का क्या होता है, अपोजिट जो साइड है वो पैरेलल होता है दोनों तरफ से, है ना, इधर से भी और इधर से भी, और सेम लेंथ का भी होता है। तो देखिए आप इसको रूलर से मेजर करके करेंगे, एक्यूरेट बनेगा तब ये परफेक्ट, ये शेप जो है वो हमको पैरेललोग्राम का मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसका स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको लिखना है। तो आपको ये खुद से करना पड़ेगा। ठीक, जो जो किए हैं, जैसा जैसा किए हैं, बस उसको अपने वर्ड्स में लिखना है। ये कोई फिक्स नहीं रहता है कि बस हाँ गुरुजी ये बता दिया तो बस वही याद कर लेना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो आप कर रहे हैं, जो प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, जिसको पहले कर रहे हैं, जिसको पहले बना रहे हैं, जिसको पहले ड्रॉ कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग से आपको ये कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स लिखने होते हैं। ठीक है, समझ आया क्या, एक बार और बता दूँ? ठीक है, एक बार और बता देते हैं इसको। क्या किए हम, ए बी इक्वल टू 9 सेंटीमीटर ड्रॉ किए। ए बी कितना दिया हुआ है, 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इस 9 सेंटीमीटर को हम लोगों ने ड्रॉ किया। सबसे पहले लाइन बनाया ये देखिए ए बी इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद क्या किए, पॉइंट ए से हम लोगों ने एंगल ड्रॉ किया। यहाँ पे 60 डिग्री का, ये देखिए। फिर उसके बाद पॉइंट ए पे ही 5 सेंटीमीटर का रेडियस लेके आर का काटे हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद इस पॉइंट सी को बी से मिला दिए, तो ये हमारा एक ट्रायंगल बन गया ए बी सी। अब इस लाइन ए बी का हम लोगों ने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिया यहाँ से। ठीक है, फिर इस पॉइंट से हमको ए सी का पैरेलल ड्रॉ कर देना है कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम तैयार है, जिसका एरिया
इस ट्रायंगल के एरिया के इक्वल होने वाला है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी के जितने भी क्वेश्चंस हैं आप हो सके तो ट्राई करिएगा करने की, बाकी हम दूसरे क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही।